हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन बाय सुमित्रा चौधरी। जैसा कि अपन आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली पढ़ रहे थे ऑनलाइनर, और उसमें कक्षा 6 से 12 तक की क्लास से कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें चैप्टर वाइज ही सारी क्लासें पढ़ रहे थे। तो अपन ने 6 से लेके और 9th क्लास तक की बुक का रिवीजन कर लिया ऑनलाइनर क्वेश्चनों का, और अब है 10th क्लास की बुक जो राजस्थान अध्ययन की है, उसके ऑनलाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सन 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये जॉर्ज थॉमस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान या राजस्थान नाम किस वर्ष दिया? तो ये 1829 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में जांगल देश कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो ये बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरु और मरुवार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? तो ये जोधपुर क्षेत्र जाना जाता था। जयपुर अलवर भरतपुर तक विस्तृत मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो ये है अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन जिलों का भाग प्राचीन समय में सूरसेन राज्य के अंतर्गत आता था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? तो ये भरतपुर, धौलपुर और करौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये उपरमाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को प्राचीन समय में मांडव्य वल के नाम से जाना जाता था? तो ये जैसलमेर को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो ये उसको वागड़ नाम से जाना जाता था। इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। प्राक युग, ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आदि युग, ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। ऐतिहासिक युग, ये युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोजी थी? तो जयपुर और इंदरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B. आलचिन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? तो जालोर से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा गया? तो मध्य पाषाण काल को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ा के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? तो ये नवपाषाण काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जो कुराड़ा क्षेत्र वो नागौर जिले में आता है। साबनिया व पुंगल बीकानेर जिले में आता है। कोल माहौली सवाई माधोपुर जिले में आता है। राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्य कालीन अवशेषों के बारे में है, जो कौन सा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? नलालपुरा जयपुर में आता है। किराड़ोत चितवाड़ी जयपुर जिले में आता है। पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में आती है। कालीबंगा हनुमानगढ़। आहाड़ जाडोल उदयपुर। बुड्ढा पुष्कर अजमेर। अलाना जालोर। मलाह भरतपुर। किस सभ्यता का संबंध लोहे युगीन सभ्यता से है? तो ये लोहे भरतपुर। जोधपुरा जयपुर और रेड टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है? तो लोहे भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन सभ्यताओं से लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं? तो ये सुनारी जोधपुरा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है? तो ये रेड टोंक को दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किन सभ्यताओं से स्लेटी रंग के चित्र हैं? तो मृदभांड संस्कृति पेंटेड ग्रे वॉर के अवशेष मिले हैं विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और नोहे से। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा की सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। यह सभ्यता
दृश्य द्यौती व सरस्वती नदी घाट वर्तमान घग्गर नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई है। यह हनुमानगढ़ जिले में है। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता के बारे में 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। 1961-62 में बीबी लाल व बीके थापर एवं एमडी खर्रे ने इसका उत्खनन करवाया था। उत्खनन में सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण माने गए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। चौथा व 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी के 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? तो ये कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। बर्तनों के रंग लाल, जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची मिली है। जूते व खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। किसका संबंध आहार सभ्यता से रहा? तो अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और एसडी सांगलिया का संबंध आहार सभ्यता से रहा है। किस सभ्यता को धूलकोट और आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? तो आहार सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षय कीर्ति व्यास ने आर्य सभ्यता की खोज कब की? तो 1953 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषण के साथ दफनाते थे, जो उनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है? तो ये आर्य सभ्यता है। आहार सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसका दूसरा नाम था ताम्रवती नगरी मिलता है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से या रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थर का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व एसडी सांगलिया के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर की वह सभ्यता जो आहड़ नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई है, तो ये आहड़ सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया? तो ये गिलुंड राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया था। आग में पक्की हुई ईंटों के उपयोग मिले हैं। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मृदबांड। 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वी.एस. शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो ये कोठारी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 से 1970 तक डॉक्टर बी.एन. मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया? तो बागोर सभ्यता के किए। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता के उत्खनन से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4000 से 5000 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं? तो ये बागोर सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र तथा जहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये बागोर सभ्यता। सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसका उत्खनन 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। ये 2800 साल पूर्व की सभ्यता है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी व ताम्र संचय की सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों के पात्रों में 99% तांबा पाया गया है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें
कपिशवर्णी मृत पात्र कहते थे। तो दोस्तों इसके वन लाइनर क्वेश्चन खूब सारे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। तो जो अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।